देह पे खेलन आयो री ओ मैया तेरो लाला गाली। काहे की पट गेंद बनाई अब काहे को डंडा लायो रियो मैया तेरो लाला। दोनों हाथ को ढके हरि रेशम की पट गेंद बनाई अब चंदन डंडा लायो रियो मैया तेरो लाला। मारो टोल गेंद गई तामे हाँ मारो टोल गेंद गई तामे अब गेंद के संगे तायो रियो मैया तेरो लाला। भगवान काली देह पे इधर से उधर से इधर गेंद फेंकने लगे। सबकी नजर बचाए कि भगवान ने वो गेंद काली देह में फेंक दी। अब वो दामा की गेंद है, झपट के दामा ने भगवान को पीताम्बर पकड़ो कन्हैया, बात बाद में गेंद पहले। भगवान कहने लगे मेरे पीताम्बर को छोड़ दामा, वरना वो मेरी बारी है। जो एक तमाचा लग बैठा तेरी खत्म होई दमदारी। तो दामा दांती को पीस के जवाब देता कि उस बल की बारी आई है जो मुझे यहाँ दिखाते हो। कंस ने फूल मंगवाए हैं, देखें कैसे ले आते हो। फूल भी तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो। ले आओ ने तोड़ करके हम समझे तुम बनवारी हो। भगवान बोले ऐ दामा ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद खोज कर लाऊंगा। कंस की धौंस क्या देता है उसको भी देखूं भालूंगा। देखना किसी दिन तेरे आगे उसका चूरा कर डालूंगा, तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। यहाँ
इतना कहकर के प्रभु कदम की डाली पर चढ़े और काली देह में कूद पड़े। जो काली देह में कूदे उसी समय महाराज यहाँ ग्वाल बाल दौड़े और ओ दामा तेने फटे भय चथड़ा पे पीतंबर वालो खोई दियो। यशोदा मैया को खबर लगी कि कान्हा यमुना में कूद गए, तो सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं और क्या बोले, भगवान जिद कर गए कि मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। तो बोले ठीक है, ना मान रहे हो तो जाओ। कृष्ण जब गाय चराने के लिए पहुंचे तो वहां ग्वाल बालों ने भगवान से कहा कि कान्हा हमें भूख लगी है। बहुत ध्यान से सुनना निवेदन करती हूँ। बोले भूख लगी है। भगवान बोले यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो बोले ठीक है। भगवान ने इशारा दिया कि भोजन मांग के आओ। तो सभी ग्वाल बाल भोजन मांगने के लिए चले। ब्राह्मणों ने कहा कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूँ, भोजन चाहिए था, कृष्ण ने मंगाया है। ब्राह्मण कहने लगे अरे ओ हीर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? यहाँ भोजन मांगने आ गए, चलो निकलो। फटकार दिया। ब्राह्मणों ने जब फटकारा तो ग्वाल बालों ने भगवान से कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले अब की बार दोबारा फिर जाओ, अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। फिर गए दोबारा, तो ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगा। देवियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने वरदान दिया है जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। वरदान दिया, एक दिन की बात है। प्रभु हमारे सभी ग्वाल वालों से कहते हैं कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है, मट्ठा। भगवान ने सबके भोजन किए। वो मधु विचार करने लगा कि ये माखन मिश्री को खाने वाला, 56 प्रकार के भोग लगाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान